क्रैश के बाद अब नया धमाका। इंडिया के सबसे बड़े विमान हादसे में धुआं अभी भी नहीं छटा। शुरू में इंसाफ की गुहार थी, अब कानूनी मोर्चा, तकनीकी सनसनी और सिस्टम पर बड़े बड़े सवाल। परिवार एक बार फिर बगावत के मूड में है। आज जानेंगे कि आखिर इतने हफ्ते बाद, जी हां, इतने हफ्ते बाद भी ये कहानी क्यों बन गई है क्रैश के बाद नया धमाका। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। क्रैश के बाद आज की इस ब्रेकिंग एनालिसिस में हम बात करेंगे उस धमाके की जो इससे जुड़ी जांच एजेंसियों के रोंगटे खड़े कर दिए। एक तरफ जहां हादसा बीत गया, लेकिन उम्मीद और घाव दोनों जिंदा हैं। 12 जून 2025 दोपहर 1:38 एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ और कुछ ही सेकंड में सिस्टम फेल। हादसा, 241 फ्लाइट यात्री मारे गए, 39 लोग जमीन पर भी मर गए। विमान का मलबा, मेडिकल कॉलेज और फिर हर उस परिवार के दिल में सवाल यही है कि इंसाफ कब। टेक ऑफ के 40 सेकंड बाद, जी हां, टेक ऑफ के 40 सेकंड बाद सीधे बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में क्रैश। एक ही सर्वाइवर, बाकी सब मौत का शिकार। 260 से ज्यादा परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। डीजीसीए ने शुरू में ही बर्ड स्ट्राइक, ओवरलोडिंग या फ्लाइट एरर की संभावना को मना कर दिया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा जल्द बरामद हुए। इस कहानी में असली धमाका शुरू होता है तब। अब हम बताने जा रहे हैं एक धमाका और चौंकाने वाली बात, लेकिन हल्के से हमें प्रारंभिक रिपोर्ट में भी झांकना पड़ेगा। जी हां, जैसे ही प्लेन उड़ा, सारे सिस्टम ठीक, मौसम साफ, अचानक दोनों इंजन बंद। कॉकपिट रिकॉर्ड में एक पायलट सवाल करता है, व्हाई डिड यू कट ऑफ? फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पर कैसे गया? FAA ने 2018 में ऐसी खराबी पर चेतावनी दी थी, पर एयर इंडिया ने इन स्विचेस में जरूरी इंस्पेक्शन नहीं कराया था। AAIB रिपोर्ट कोई नतीजा नहीं, ना मानवीय भूल, ना साजिश की पुष्टि, जांच जारी। इंजन धड़ाम, फिर दोबारा स्टार्ट की कोशिश, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जी हां, हम आपको बताएं, 80 से ज्यादा परिवार, फर्स्ट क्लास, ग्राउंड और यहां तक कि जो गरीब मारे गए, इन सभी के परिवारों ने एक ऐसी यूनिटी बनाई है जिससे जांच एजेंसियों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि सब मिलकर पहुंच गए हैं अमेरिका की प्रसिद्ध लॉ फर्म बेस्ले एलन के पास। जी हां, ये वही फर्म है जिसने पहले बोइंग 737 मैक्स के मामले में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाया, जहां बोइंग को सुरक्षा खामियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था और कंपनी ने अरबों डॉलर का समझौता किया था। अब बेस्ले एलन पीड़ित परिवारों के लिए यूएस और यूके में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिका में बोइंग पर प्रोडक्ट लायबिलिटी के तहत केस किया जाएगा। इसके लिए अमेरिकी कानून पीड़ित पक्ष को सीधे कंपनी के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार देता है। इसके लिए जांच एजेंसियां फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के डेटा को हासिल करना चाहती है ताकि तकनीकी खामी स्पष्ट हो सके। यानी यह साफ है कि साहब, अब जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग है वो आपके सामने आने वाली है, वो अब पब्लिकली हो जाएगी, क्योंकि अब लीगल तरीके से उसकी मांग की जा रही है और लीगल तरीके से जब मांग की जाती है तो आपके सामने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर आने ही वाला है। इंतजार बहुत कम है। वहीं यूके में एयर इंडिया पर मॉनिट्रियल कन्वेंशन के तहत केस दायर किया जाएगा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय एविएशन नियमों के तहत मुआवजा क्लेम किया जा सके। बेस्ले एलन ने पीड़ित परिवारों के साथ भारत, यूएस और यूके में अनुबंध साइन किए हैं और एयर इंडिया ने परिवार को 25 लाख की अंतरिम राहत भी दी है। फर्म का मानना है कि पायलट या क्रू को बिना पर्याप्त सबूत दोषी ठहराना जल्दबाजी होगी, इसलिए
कानूनी, राजनीति, विमान या एयरलाइंस की तकनीकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी पर केंद्रित होगी। वर्तमान में मुकदमे दाखिल नहीं हुए हैं और डाटा और जांच के डेटा के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। बेस्ले एलन की टीम का कहना है कि यूएस का प्रोडक्ट लायबिलिटी कानून अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहद असरदार है, जिससे पीड़ित परिवार वैश्विक मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ बिना भेदभाव न्याय प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका की यह फर्म इंटरनेशनल स्तर पर पीड़ितों को न्याय दिलाने और बोइंग व एयर इंडिया दोनों के खिलाफ एक्शन की प्रक्रिया में सक्रिय है। 10 ग्राउंड पीड़ित परिवार भी इसमें शामिल हैं। जी हां, माइक एंड्रूज वकील अहमदाबाद आए, खुद परिवार से मिले। अब तक केस फाइल जो है की तैयारी चल रही है और बहुत तेजी से चल रही है। हम आपको बताएं, यही नहीं, परिवारों को 25 लाख रुपए का इंटरिम मुआवजा अभी तक केवल मिला है और बाकी क्लेम की राह कोर्ट से जो है एक तरह से कहें कि कोर्ट से की जा रही है। इस सब में एक प्रमुख किरदार है हरि प्रजापति। जी हां, हरि प्रजापति जिन्होंने अपनी मां को खोया, अब यूएस फेडरल कोर्ट में बोइंग के खिलाफ केस लड़ने जा रहे हैं। लेकिन इस केस में और बोइंग जैसी ताकतवर कंपनी के अन्य केस में एक अंतर यह है कि इस केस में माइक एंड्रूज वकील हैं जो तीखी पैरवी करते हैं और इस केस में जीत की उम्मीद इसलिए है क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत में केस अटकता है, अमेरिका में फास्ट ट्रायल की उम्मीद रहती है। हमें कच्चा डेटा चाहिए, ब्लैक बॉक्स, सीवीआर, एफडीआर कोर्ट में सामने आएगा, ऐसे कानूनी फर्म का वादा है। ब्रिटिश परिवार के आरोप हैं गलत सौ दिए गए, अवशेष या ताबूत में गड़बड़ी की गई, अंतिम संस्कार रोकना पड़ा, कई परिवारों ने एक साथ कई अवशेष पाए, सरकार बोली सब कुछ सही, पर केस में सामने आया 100 के डील में भारी लापरवाही हुई। परिवार ने जांच की मांग की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत से बातचीत की अपील की, मेडिकल कॉलेज के कैंटीन हॉस्टल में भी मेडिकल कॉलेज के कैंटीन हॉस्टल में भी सामने आए हैं कुछ नए तथ्य, कई शवों को पहचानने में देरी की गई। ब्रिटिश और भारतीय सरकारों के बीच मामला उठा, भारत की तरफ से वादा फेयर इंक्वायरी का किया गया, पर परिवार अगर 2025 में भी हमें उचित सौ और जवाब नहीं मिलता तो सिस्टम का भरोसा कैसे हो, ये परिवार कह रहा है। 12 जून 2025 हादसा 241 ऑन बोर्ड, 39 ग्राउंड पर मौतें। जुलाई 2025 AAIB की रिपोर्ट, फ्यूल कट ऑफ, FADC अलर्ट और अगस्त 2025 80 से ज्यादा परिवार कानूनी फर्म के साथ, हरि प्रजापति का केस दर्ज, शवों की गड़बड़ियों का खुलासा। अगस्त 2025 में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एक्टिव हुई और क्रैश के बाद अब दूसरा धमाका। सिर्फ विमान के मलबे का नहीं बल्कि सिस्टम, जांच और इंसाफ की पूरी व्यवस्था का है। क्या दोषी सामने आएंगे? क्या परिवारों को मिलेगा उनका हक? क्या सबों के साथ न्याय होगा? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए, कहानी अभी बाकी है। कमेंट्स करें, क्या आपको लगता है कि सिस्टम अब बदलेगा या फिर और हादसे का इंतजार हम करते रहेंगे? वीडियो को शेयर करें ताकि सच्चाई दबाई ना जाए। बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।